एक दूसरे के ख़यालात को कैसे समझना चाहिए, एक दूसरे के जिस्म को कैसे समझना चाहिए। आस्क डॉक्टर इमरान सेक्स थेरेपी सेगमेंट के अंदर सवाल है कि क्या शादी से पहले ऑथेंटिक जिस्मानी जिनसी ताल्लुकात के बारे में मालूमात हासिल करनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि मैरिज काउंसलिंग हो और उस मैरिज काउंसलिंग के अंदर ख़ास तौर के ऊपर इस अमल के बारे में बताया जाए कि जिनसी ताल्लुक़ मियाँ बीवी कैसे कायम करते हैं, सेहतमंद जिनसी ताल्लुक़ क्या होते हैं। और हम ये समझते हैं कि सबको सब कुछ पता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इतनी तो फहाशी फैली हुई है, इतना तो गूगल पे सब कुछ आया हुआ है, इतना तो पोर्न स्टफ़ नज़र आ रहा है, इससे हमें पता लग गया होगा कि हम ये जिनसी ताल्लुक़ मियाँ बीवी आपस में कैसे कायम करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। यकीन माने ऐसा नहीं है। हमारा सेक्स थेरेपी क्लिनिक, ट्रांसफॉर्मेशनल बैलेंस क्लिनिक बहुत ऑक्यूपाइड रहता है। और पहले मेरी माजरत के उन लोगों से जो इनका वेटिंग टाइम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि हम करना नहीं चाहते। हमारे पास 20 थेरेपिस्ट की टीम है। मैं ख़ुद भी यहाँ पे जो है वो इन्वॉल्व रहता हूँ फुल टाइम 6 डेज़ अ वीक। उसके बावजूद भी क्योंकि पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आप लोगों को ये वेटिंग टाइम गुजारना पड़ता है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पर्टिकुलरली जो सेक्स थेरेपी के अंदर हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, मियाँ बीवी आते हैं, इवन मेडिकल प्रोफेशंस के जो लोग हैं, उनको भी पाँच दफ़ा वो मुकम्मल मालूमात नहीं होती कि ये कंप्लीट जो जिनसी साइकिल है या जिनसी ताल्लुक़ है, ये प्रोसेस है, इसके बारे में उनको नहीं पता होता। मैं आपको डॉक्टर्स की बात बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत मुमकिन है कि आपको भी नहीं मालूम हो कि ये जो जिनसी ताल्लुक़ कायम किया जाता है, इसके स्टेप्स क्या होने चाहिए, कैसे समझना चाहिए, एक दूसरे के जज्बात को कैसे समझना चाहिए, एक दूसरे के ख़यालात को कैसे समझना चाहिए, एक दूसरे के जिस्म को कैसे समझना चाहिए। ये बड़ा अलमिया है कि इतने मिसकंसेप्शंस हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जिनसी तालीम का कोई ज़रिया नहीं है। एक तरफ तो वो जिनसी आज़ादी है, बेहूदगी के नाम पे एक पोर्न स्टफ़ है जो भरा पड़ा है, जिसका तालीम से कोई वास्ता नहीं है। यानी अगर आप ये समझते हैं कि अगर आप ये एडल्ट मूवीज़ देख रहे हैं और इससे आपको वो जिनसी ताल्लुक़ जो मियाँ बीवी के दरमियान होता है वो समझ में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। और दूसरी तरफ वो क़दामत पसंदी है जहाँ पे हर चीज़ का ताल्लुक़ गुनाह से है। यानी मैं बचपन से ये बात बताई गई है कि ये गंदा काम है और ये गुनाहगार काम है और जहन्नम में जाने वाला काम है। बचपन से हमें एक यही चीज़ बताई गई है, हर चीज़ गुनाह है, हर चीज़ गुनाह है। और ऐसी बुनियादी चीज़ों के ऊपर जब हम देखते हैं कि मियाँ बीवी की जिनसी ताल्लुक़ कायम नहीं कर पा रहे हैं, उसका रीज़न ये कि पीछे वो गिल्ट है, वो शर्म है कि जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि अब हम ये काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। हमने इतना बड़ा गुनाह कर लिया कि हमने इस तरह देख लिया, हमने इस तरह हाथ लगा लिया, हमने ये कह दिया। यानी इतना मिसकंसेप्शन है हज़रात में भी और ख़वातीन में भी। वो लोग अपने पार्टनर्स को जज्बाती और जिनसी तौर पर आसूदा कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि किसी ने उनको अभी तक बताया ही नहीं है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग एंड हाउ टू डू इट। इतने खौफ हैं जिनके ऊपर उन्होंने तारीख किया हुआ है, वो सब यहाँ है। जिनसी ताल्लुक़ के अंदर 90% कमांड एंड कंट्रोल इज़ योर साइकोलॉजी, ओनली 10% इज़ फिज़िकल। अब सोचें, अगर आपके 90% ही डिस्टॉर्टेड है, करप्टेड है, मुतासिर है, तो वो 10% की परफॉर्मेंस कैसे होगी। तो ज़रूर जाइए
मैरिज काउंसलर के पास जाइए, मुस्तनद ऑथेंटिक चीज़ें पढ़िए, डिस्कस कीजिए। शादी हो गई है तो मियाँ बीवी को अपनी जिनसी ख्वाहिशात, ज़रूरियात, पसंद और नापसंद खुलकर करनी चाहिए। जब हम मैरिज काउंसलिंग करते हैं, इस पर्टिकुलरली फॉर सेक्स थेरेपी, और मियाँ बीवी जब एक दूसरे से मुतमईन नहीं होते उस जिनसी ताल्लुक़ में और हमारे सामने बैठे होते हैं और वो अपनी कोई ख्वाहिशात और तरजीहात बता रही होती हैं और वो अपनी ख्वाहिशात और तरजीहात बता रहे होते हैं, और फिर हम उनसे बड़े आराम से कहते हैं कि ये आपकी शादी को 10 साल हो गए, तो ये बात आप उन्हें एक दूसरे को ख़ुद क्यों नहीं बताइए? आप क्यों एक न्यूट्रल शख्स का इंतज़ार कर रहे हैं जिसके आगे आप सामने ये बताएंगे कि जी मुझे ये देखना पसंद है, मुझे ये सुनना पसंद है, मुझे इस तरह का टच पसंद है, मुझे इस तरह की इन्वायरमेंट पसंद है, मुझे इस तरह की स्मेल पसंद है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं बहैसियत एक नफ्सियात के तालिब इल्म के, मैं इस बात को बड़ा ज़रूरी समझता हूँ, और जितना एज अ तालिब इल्म मैंने दीन पढ़ा है, मैं उसमें भी ये बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि मियाँ और बीवी को अपने इस अहम ताल्लुक़ के बारे में मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। उसकी वजह से आप बहुत सारी नाचाकियों, बदगुमानी और चुपखलिश से बच सकते हैं।